हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के प्रोज से अ गोल्डन बॉल सोने के कटोरा नामक पाठ को कि क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ सेरी वन हैव बीन बॉट आउट इन द स्टोरी। इस कहानी में सेरी वन के कौन कौन से गुण बताए गए हैं दोस्तों। सेरी वन वाज एन हॉनेस्ट सेलर ऑफ पोट्स एंड पेंस। बर्तन और कढ़ाइयाँ, पोट्स माने बर्तन एंड पेंस माने कढ़ाइयाँ। दोस्तों, सेरी वन बर्तन और कढ़ाइयों का एक ईमानदार विक्रेता था। ही वाज द बोधिसत्व इन द किंगडम ऑफ सेरी। वह सेरी के राज्य में बोधिसत्व था। ही क्लियर told the old woman that the ball was made of pure gold. उसने बूढ़ी स्त्री से स्पष्ट बता दिया कि यह कटोरा शुद्ध सोने का बना है। He took the ball and gave 500 silver coins to the old woman and her granddaughter. उसने कटोरा को ले लिया और उस बूढ़ी स्त्री को कटोरे के बदले उसकी नातिन को 500 चांदी के सिक्के दिए। ही ऑल्दो गैव देम ऑल द पोट्स ही हैड। उसने उससे सारे बर्तन को भी दे दिया जो उसके पास थे। सेरी वन वाज ट्रूथफुल। सेरी वन सच्चा था। ही डिड नॉट चीट देम बाई टेलिंग अ लाई। उसने झूठ बोलकर उन्हें धोखा नहीं दिया। ही वाज फेयरलेस। वह निर्भक्षी था। ही डिड नॉट केयर फॉर द थ्रेट्स ऑफ द ग्रीडी सेलर। उसने लालची विक्रेता की धमकियों की परवाह नहीं की। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ वाज सेरी वन डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीडी सेलर। सेरी वन उस लालची विक्रेता से किस प्रकार भिन्न था। द ग्रीडी सेलर वाज डिसहोनेस्ट। लालची विक्रेता बेईमान था। When he knew that the ball of the poor woman was made of gold. जब उसने जान लिया कि गरीब स्त्री का कटोरा सोने का बना है, he wanted to take the ball for nothing. तब वह उसे कटोरे को बहुत ही कम कीमत पे लेना चाहता था। He pretended that it was useless and threw it on the ground scornfully. और उसने इसे घृणापूर्वक ज़मीन पर फेंक दिया। तो उसने बहाना किया कि यह बेकार है और उसने इसे घृणापूर्वक ज़मीन पर फेंक दिया। He left the हाउस इन एंगर। वह नाराज होकर मकान से बाहर चला गया। नेक्स्ट डे सेरी वन पास द सेम हाउस। दूसरे दिन सेरी वन उसी मकान से गुजरा। द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल्स कॉल्ड सेरी वन इन एंड टोल्ड हिम टू एक्सचेंज द बॉल। उस बूढ़ी स्त्री और लड़की ने सेरी वन को अंदर बुलाया और उससे कटोरे को बदलने के लिए कहा। टॉकिंग द बॉल इन हिज हैंड, सेरी वन सेड डैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड। कटोरे को हाथ में लेकर सेरी वन ने कहा कि यह सोने का बना है। ही हैड not so much money on him to exchange. उसके पास बदले में देने के लिए
इतना धन नहीं है। ऑन बट द वुमेन आस्क सेरीवन टू टेक द बॉल एंड गिव देम एनीथिंग ही विश्ड। किंतु बूढ़ी स्त्री ने सेरीवन से कटोरा लेने तथा उसे कुछ भी वस्तु जो वो चाहे देने को कहा। सेरीवन gave them 500 silver coins and all his pots। सेरीवन ने उसे 500 चांदी के सिक्के और अपने सारे बर्तन दे दिए। Thus सेरीवन was different from the greedy seller। इस प्रकार सेरीवन उस लालची विक्रेता से भिन्न था। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड द ग्रीडी सेलर लूज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। लालची विक्रेता ने अपने आप पर नियंत्रण क्यों खो दिया। द ग्रीडी सेलर वाज डिसहोनेस्ट। लालची विक्रेता बेईमान था। आफ्टर सम टाइम से कुछ समय बाद ही कम बैक एंड सेड द ओल्ड वुमेन टू ब्रिंग आउट द बॉलिंग। कुछ समय बाद वह वापस आया और बूढ़ी औरत से कटोरा लाने को कहा। मूव्ड टू एंगर एट हिज पेरेंट्स द ओल्ड मैन सेड डैड यू हैड टोल्ड द बॉल वाज वर्थ नथिंग। उसने बहाने पर क्रोधित होकर उस बूढ़ी स्त्री से कहा कि तुमने कहा था कि कटोरा बेकार है। सी although told him that an honest sailor gave them 500 silver coins and all its pots for the boil। उसने यह भी कहा कि एक ईमानदार विक्रेता ने उससे कटोरे के बदले 500 चांदी के सिक्के और अपना सारा बर्तन दे दिया। अब अपनी हानि नाउ regretting his loss the greedy seller was so full of sorrow, disappointment and so maddened that the lost control over himself। अब अपनी हानि पर दुख ही प्रकट करते हुए वह लालची विक्रेता दुख और निराशा से इतना भर गया और इतना पागल हो गया कि वह अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों। व्हाट हैपेंड टू द ग्रेडी सेलर। लालची विक्रेता का क्या हुआ। द ग्रेडी सेलर रिग्रेटेड द लॉस। लालची विक्रेता ने हानि पर दुख प्रकट किया। ही ब्लेम सेरीवन डैट ही हैड चीटेड हिम। उसने सेरीवन पर दोष लगाया कि उसने उसे धोखा दिया है। ही हैड इंटरफेरेंस विथ हिज प्लान्स। उसने उसकी योजना में दखलंदाज किया था। ही रश्ड आफ्टर सेरीवन टू टेक रिवेंज बट सेरीवन हैड लेफ्ट इन द बोर्ड। वह बदला लेने के लिए सेरीवन के पीछे भागा किंतु सेरीवन की नाव छूट चुकी थी। Watching the board helplessly, the greedy seller shouted insults and सेरीवन। नाव को असहाय होकर देखते हुए लालची विक्रेता ने सेरीवन को अपमानजनक शब्द कहे। With all his excitement and jealously the heart of the greedy seller burst and he dropped down dead at last। सारी उत्तेजना और ईर्ष्या के कारण लालची विक्रेता का हृदय फट गया और अंत में वह गिर कर मर गया। पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों। व्हाट लेसन टू डू लर्न फ्रॉम द स्टोरी अ गोल्डन बॉल। चलिए दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन के पढ़ते हैं फिर आंसर को समझाते हैं। द स्टोरी अ गोल्डन बॉल टीच अस अ ग्रेट मॉरल। द कैरेक्टर ऑफ सेरीवन टीच अज that we should be honest, truthful, gentle and fearless. We should not cheat others. Seryvan is the symbols of
all the noble qualities, he clearly said that the ball was made of pure gold. Greed is the root cause of evils. The characters of greedy sailor saw it. He could not control over himself. His heart burst and he dropped down dead. अ गोल्डन बॉल की कहानी हमें एक महान नैतिकता सिखाती है। सेरिवन का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें ईमानदार, सच्चा, सभ्य और निर्भीक होना चाहिए। हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। सेरिवन सभी अच्छे गुणों का प्रतीक है। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कटोरा सोने का बना है। लालची विक्रेता का चरित्र यह प्रदर्शित करता है कि लालच बुराइयों की जड़ है। वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसका हृदय फट गया और वह गिरकर मर गया। चलिए दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शॉर्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? व्हाट डिड सेरिवन सेल? सेरिवन क्या बेचता था? आंसर, सेरिवन वाज अ सेलर हु सोल्ड पॉट्स एंड पैन्स। सेरिवन एक विक्रेता था जो बर्तन और कढ़ाइयों को बेचता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द बॉल मेड ऑफ? कटोरा किसका बना था? द बॉल वाज मेड ऑफ गोल्ड। कटोरा सोने का बना था। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वाई डिड द वुमेन नॉट नाउ दैट द बॉल वाज मेड ऑफ गोल्ड? स्त्रियां क्यों नहीं जानती थी कि कटोरा सोने का बना है? द वुमेन डिड नॉट नाउ दैट द बॉल वाज मेड ऑफ गोल्ड बिकॉज इट वाज डर्टी एंड आउट ऑफ यूज। स्त्रियां इसलिए नहीं जानती थी कि कटोरा सोने का बना है क्योंकि वह गंदा था और प्रयोग में नहीं आता था। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाई वर द टू वुमेन कीप टू गेट रिड ऑफ द बॉल? दोनों स्त्रियां कटोरों से छुटकारा पाने के लिए क्यों उत्सुक थी? द टू वुमेन वर कीप टू गेट रिड ऑफ द बॉल्स एज इट वाज ओल्ड, डर्टी एंड आउट ऑफ यूज। दोनों स्त्रियां कटोरे से छुटकारा पाने के लिए इसलिए खुशी थी जैसा कि कटोरा पुराना, गंदा तथा प्रयोग में न आने वाला था। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? व्हाट डिड दे वांट इन एक्सचेंज फॉर द बॉल? वे कटोरों के बदले में क्या चाहती थी? दे वांटेड अ प्लेट इन एक्सचेंज फॉर द बॉल। वे कटोरे के बदले में एक प्लेट चाहती थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा दोस्तों? हाउ डिड द ग्रीडी सेलर नाउ डेट द बॉल वाज मेड ऑफ गोल्ड? लालची विक्रेता किस प्रकार जान गया कि कटोरा सोने का बना है? द ग्रीडी सेलर स्क्रैच अ लाइन ऑन द बॉटम ऑफ द बॉल विथ अ नीडल एंड न्यू दैट द बॉल वाज मेड ऑफ गोल्ड। लालची विक्रेता ने एक सुई से कटोरे की तली में एक लकीर खींची दी और जान गया कि कटोरा सोने का बना है। 7वां नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड वोमैन डिड नॉट नो दैट द बॉल्स वाज मेड ऑफ गोल्ड। गिव एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब हर। बूढ़ी स्त्री नहीं जानती थी कि कटोरा सोने का बना है, उसका वर्णन करने के लिए विशेषताएं बताइए। द ओल्ड वोमेन वाज इग्नोरेंट। वह बूढ़ी स्त्री अनजान थी। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? वाई डिड द ग्रीडी सेलर प्रिटेंड दैट द बॉल वाज वर्थलेस? लालची विक्रेता ने क्यों बहाना किया कि कटोरा बेकार है? थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बॉल फॉर नथिंग, ही प्रिटेंडेड दैट इट वाज यूजलेस एंड स्कॉर्नफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। यह सोच कर कि कटोरा उसे बहुत ही कम मूल्य पर मिल जाएगा, उसने बहाना किया कि यह बेकार है और उसे घृणापूर्वक ज़मीन पर फेंक दिया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हाउ डिड द गर्ल डिस्क्राइब सेरिवन, लड़की ने सेरिवन का वर्णन किस प्रकार किया। द गर्ल डिस्क्राइब्ड सेरिवन एज जेंटल एंड होनेस्ट, लड़की ने सेरिवन का वर्णन सब और ईमानदार मनुष्य के रूप में किया। व्हाट डिड सेरिवन गिव द वोमेन इन एक्सचेंज, सेरिवन ने उस स्त्री को बदले में क्या दिया। सेरिवन गेव 500 सिल्वर कॉइन्स एंड ऑल हिज फोर्ट्स टू द वोमेन इन एक्सचेंज, सेरिवन ने उस स्त्री को बदले में 500 चांदी के सिक्के और अपने सारे बर्तन दे दिए। वाई डिड सेरिवन कीप्स 8 सिल्वर कॉइन विथ हिम, सेरिवन ने अपने पास 8 चांदी के सिक्के क्यों रख लिए। सेरिवन कीप्ड 8 सिल्वर कॉइन विथ हिम टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, सेरिवन ने नदी पार करने के लिए नाव वाले को देने के लिए अपने पास 8 चांदी के सिक्के रख लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूव्ड टू एंगर एट हिज प्रेटेंस वाई वाज द ओल्ड वोमेन एंग्री, उसके बहाने पर क्रोधित होकर वह बूढ़ी स्त्री क्रोधित क्यों हुई। द ओल्ड वोमेन वाज एंग्री विथ द ग्रेडी सेलर बिकॉज ही हैड प्रोटेड दैट द बॉल was worth nothing. He although threw the ball on the ground. वह बूढ़ी स्त्री उस लालची विक्रेता से क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उसने बहाना किया था कि कटोरा बेकार है और उसने कटोरे को ज़मीन पर फेंक दिया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों। वाई हैज़ सेरिवन बीन डिस्क्राइब्ड एज फेयरलेस, सेरिवन का वर्णन निर्भीक के रूप में क्यों किया गया। सेरिवन आंसर क्या कह रहा दोस्तों। सेरिवन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज फेयरलेस बिकॉज ही वॉज नॉट अ फ्रेंड ऑफ थ्रेट एंड अब्यूज ऑफ अदर्स, सेरिवन का वर्णन निर्भीक के रूप में इसलिए किया गया है क्योंकि वह दूसरों की धमकियां और अपशब्दों से भयभीत नहीं था। चलिए दोस्तों आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें आपको वीडियो रोककर उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के नोट करने हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।